नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, किस्मत का लिखा मिलकर ही रहेगा, इसलिए चिंता करना छोड़ दो। पूरे 15 वर्षों की बाद ऐसा संकेत मिला है, इसलिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि अब आपकी भाग्य चमक जाएगा और अब आप और आपके पूरे परिवार 7 पीढ़ी धन बैठकर खाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपकी कुंडली में 15 वर्षों के बाद धन लक्ष्मी योग, भगवान शनिदेव का संश योग, धन कारक योग, 2 बड़े बड़े राजयोग बनने वाले हैं। इसीलिए अब आपको धन संपदा, धन शोहरत, दौलत और जीवन काल की हर खुशियां मिलेगी। पहली बार इतने बड़े चमत्कार आपके जीवन काल में होने जा रहे हैं और यह चमत्कार आपकी आने वाले 7 पीढ़ियां को सुधार कर रख दे। इतना धन, दौलत और शोहरत मिलेगा कि अब हर इंसान आपको चाहने लगेंगे। दोस्तों, आज के बाद आपके जीवन काल में ना पैसों की कमी होगी और ना किसी और परेशानी होगी। हम जानते हैं कि आप अभी परेशान हैं, पैसों से लेकर परेशान हैं। कई बार खुशियां मिलती जिनती आपको नहीं मिल पाया है, और कई बार खुशियां मिला है तो वह खुशियां बहुत कम समय के लिए मिला है। और पिछले कई सालों से ऐसा ही आपके जीवन काल में चलता आ रहा है और अभी भी आप परेशान हैं। हालांकि आपका कर्म अच्छा है, आप अच्छे कर्म किए हैं और अभी भी अच्छे कर्म कर रहे हैं। आपका दिल बहुत बड़ा है, आप बहुत ही भोलेपन इंसान हैं। आप कभी किसी को गलत नहीं समझते हैं, कभी किसी से नहीं जलते हैं और हमेशा आप अपने बारे में सोचते हैं और कभी कभार दूसरों को भी खुश रखने के बारे में सोचते हैं और जीवन काल में जितना हो सके अच्छे कर्म पर ध्यान रखते हैं। ऐसा नहीं कि जीवन काल में पूरे कर्म हम कभी किए हैं, इसीलिए हमें दुख हो रही है। बुरे कर्म अगर हम करते तो अगर दुख होता तो हम मान जाते कि हमारे जीवन काल में हमारे कर्म की वजह से हमें दुख हो रही है। लेकिन अच्छे कर्म करने की दौलत भी हमें दुख हो रही है, परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो हमको बहुत दुखी होना पड़ता है और हम ये सोचकर पागल हो जाते हैं कि हम अपने जीवन काल में अच्छे बनने के लिए हर किसी से अच्छे किए, अच्छे कर्म किए, फिर भी इस पर मुझे दंड दे रहे हैं, मुझ पर दया नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों, चिंता मत करो, क्योंकि जीवन काल में कभी कभी बुरा दौर जरूर आता है और हर किसी के जीवन काल में आती है। ऐसा नहीं धनवान है उसके जीवन काल में कभी बुरा दौर नहीं आती, हर किसी की जीवन काल में आते हैं, लेकिन तब भी आपको अच्छे कर्म करना है। दोस्तों, समय आने पर इस पर आपको खुद खुशियां देंगे। इस बार मनुष्य को तभी सफल बनाते हैं जब उसका समय आता है। ईश्वर ने हर किसी को सफल बनाने के लिए अलग अलग समय निर्धारित किया है। अगर आप समय से पहले सफल होना चाहते हैं तो ये संभव नहीं हो सकता है। भले आप कितना अच्छे कर लो, लेकिन सफलता आपको समय आने पर ही मिलेंगे। जीवन काल में अगर हर किसी को सफलता, दोस्तों, समय से पहले मिल जाता तो आजकल लोग कई गुना आगे रहते, लोग हर कोई सफल होते। दोस्तों, अब बात करेंगे कि कब तक आपको दुख का सामना करना पड़ेगा, कब तक आपको परेशानी होगी और कब आपका भाग्य खुलेगा, कि उम्र में आपकी किस्मत का ताला खुलेगा और किस साल में आपका जीवन काल में दुख दर्द खत्म होकर सिर्फ और सिर्फ खुशियां मिलेगी। दोस्तों, हर जानकारी आज की इस वीडियो में हम आप सभी को बताएंगे, लेकिन इन सभी बातों को जानकर आपको ऐसा नहीं करना है कि मेहनत ही नहीं करना है। दोस्तों, मेहनत करिए, तभी आने वाली भविष्य में उसका रिजल्ट आपको अच्छे मिलेंगे। हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप मेहनत मत करो, अच्छे कर्म ना करो, क्योंकि अच्छे कर्मों का ही नतीजा आने वाली भविष्य में तय होता है और आने वाले भविष्य में हमको वह मिलता है। अगर आप अभी गलत काम करेंगे, मेहनत ही नहीं करेंगे, कर्म ही अच्छे नहीं करेंगे, तो आने वाले भविष्य में क्या आपको बेहतर परिणाम मिलेंगे? आप ही जरा सोच कर देखिए। भविष्य को सुधारने के लिए आपको वर्तमान में मेहनत करना ही करना पड़ेगा, अच्छे कर्म करना ही पड़ेगा, तभी जाकर आप भविष्य को बेहतर बना सकते हैं और जीवन काल की हर परेशानी को दूर कर सकते हैं। क्योंकि जब ईश्वर की परीक्षा होती है तो इंसानों को सफल बनाने से पहले उनके अच्छे कर्मों को देखते हैं, उनके अच्छाइयों को देखते हैं, तब जाकर उसको सफल बनाते हैं। अगर आप कम ही अच्छे नहीं करेंगे तो दोस्तों, आपको ईश्वर कभी सफल नहीं बनाएंगे। अंजलि, हर इंसानों को अच्छे कर्म करना बहुत जरूरी होता है। अच्छे कर्म करो,
फल की चिंता मत करो। जीवन काल में जो भी परेशानी आ रहे हैं, आने वाली भविष्य में वह जरूर खत्म होंगे। उन समस्याओं का समाधान जरूर मिलेगी, क्योंकि जीवन काल में परेशानी आने का मकसद सिर्फ परेशान होना ही नहीं है, बल्कि उसका मकसद, परेशानी आने का मकसद जो है, वह आपको कुछ ना कुछ सिखा कर जाती है कि जीवन काल में आपको किस तरह से आगे बढ़ाना है और किस तरह से सफल होना है, किस तरह से जिंदगी में आगे बढ़ाना है। दोस्तों, इंसानों को हमेशा कुछ ना कुछ चिंता हमेशा रहती है। वह सोचते हैं कि आने वाली भविष्य मेरा कैसा गुजरेगा। इस बात की फिक्र लोगों की बहुत होती है, लेकिन हर कोई भविष्य रिकॉर्ड अच्छा नहीं बन पाती, और इसका मुख्य कारण खुद वही अकेला इंसान होती। अगर आप भविष्य को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको वर्तमान में जी तोड़ मेहनत करना है, क्योंकि वही परिणाम आने वाले भविष्य में आपको सफल बनाएगी। परंतु फिर भी कुछ लोग चाहते हैं कि हमारा भविष्य खराब हो जाएंगे। यह बिल्कुल आपको सोचना नहीं है, क्योंकि यह तो खुद आपकी कर्म और अच्छे कामों पर निर्भर होता है कि आप कैसा इंसान हैं, अच्छे कर्म करते हैं या फिर गलत काम करते हैं। यही से व्यक्ति दो भागों में बंट जाता है। कोई परेशान रहता है तो कोई आने वाली भविष्य में खुश रहता है, और वही खुश रहता है जो इस वर्तमान में अच्छे सोचते हैं, अच्छे कर्म करते हैं। वही भविष्य को बेहतर से बेहतर बना पाते हैं। हर खुशियां आने वाले भविष्य में उसको मिलते हैं, लेकिन वही जो इंसान इस वर्तमान में गलत करते हैं, अच्छे काम नहीं करती हैं, बुरे कर्म करते हैं, वह आने वाले भविष्य में बहुत पछताते हैं, क्योंकि बुरे इंसानों को भगवान कभी साथ नहीं देते और उसका जीवन हमेशा गरीबों व्यतीत होता है। वैसे तो आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं। आप पिछले समय अवधि में दोस्तों बहुत कुछ किए हैं। आप एक ही लक्ष्य बनाकर हमेशा चले हैं कि हम इस वर्तमान में जो भी करेंगे अच्छे करेंगे, और अभी भी आप अच्छे कर रहे हैं। वहीं अब आने वाली भविष्य में आपको मिलने वाला है। इसलिए हम आप सभी को बता रहे हैं कि अब आपकी किस्मत में जो लिखा है वह आपको मिलकर ही रहेगा। पिछले कम देखकर अब भगवान भी आपसे प्रसन्न हो गया है। अब आपको जीवन काल की हर खुशियां मिलेगी, यानी कि धन शोहरत, घर, गाड़ी, प्यार, पैसा, बैंक बैलेंस, यहां तक कि हर लोगों से प्यार भी मिलेगा। और धन की समस्या से बहुत दिनों से पीड़ित है तो धन की समस्या अब जड़ से ही खत्म होंगे। आर्थिक रूप से अब आप मजबूत बनने वाले हैं। आपके लिए एक जरूरी सूचना यह है कि अब आपका वह काम बनेगा जिसमें आप बहुत मेहनत किए हैं, भरसक प्रयास किए हैं। वह 24 घंटे के अंदर आपको बहुत ही बड़े लाभ और फल देकर जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें कि कब आपका परेशानी खत्म होंगे और कब आपका भाग्य उदय होगा, तो यह बात भी ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, मनुष्य अपने जीवन काल में सफल होने के लिए हर कोई मेहनत करता है। ऐसा कोई है कि सफल होने के लिए, अपने किस्मत को बेहतर बनाने के लिए, भाग्य को चमकाने के लिए कोई मेहनत ना करता हो? ऐसा कोई भी इंसान ना हो। हर कोई चाहते हैं कि हमारे घर खुशियों से भरा रहे और उसके लिए वह मेहनत करते हैं। लेकिन कोई इंसान मेहनत के साथ साथ कुछ ऐसे काम कर देते हैं, कुछ ऐसे गलतियां कर देता है, जिसकी वजह से उसका हर अच्छा काम बड़ा काम में बदल जाता है और उसकी हमेशा बुरे ही परिणाम मिलते हैं। इसलिए जब भी आपको अच्छा करना है तो ध्यान रखना है कि आपके हाथों से कोई बड़ा काम ना हो जाए, वरना आपका अच्छे काम हमेशा आपके बुरे ही फल देंगे। आपकी राशि वाले लोग मेहनत बहुत किए हैं, लेकिन चिंता मत करना है आपकी जीवन काल से हर दुख खत्म होने का, क्योंकि जो ईश्वर ने समय निर्धारित किया था कि इस साल में, इस वर्ष में आपका किस्मत चमकेगी और इस वर्ष में आपका हर परेशानी दूर होगा, वह समय नजदीक आ चुका है। बस थोड़ा समय और इंतजार करना होगा। फिर आपके भाग्य में जो जो लिखा गया है उसका फल आपको जरूर मिलेगा। वह आपको किसी भी हालत पर मिलकर ही रहेगा, परंतु इसके लिए आपको कुछ संकेत मिलेंगे। अगर आपका भाग्य बदलने का समय हो गया होगा, आपकी परेशानी खत्म होने का समय हो गया होगा, तो आपको कुछ संकेत ईश्वर द्वारा जरूर मिलेगी। अगर वह संकेत आपको मिलता है तो 100% आपके जीवन काल की हर परेशानी खत्म होगी। जीवन की हर संघर्ष से आपको मुक्ति मिलेगी और आपकी किस्मत का लिखा हुआ जो आप पिछले समय उसे में अच्छे कर्म किए हैं,
वह फल आपको जरूर मिलेंगे। देखिए दोस्तों, शनिवार जब भी आप सोकर उठते हैं, अगर किसी काले कुत्ते को आप खाना खाते हुए देख लेते हैं तो यह संकेत काफी शुभ होता है। यह संकेत शनिदेव की प्रतीक माना गया है। यह संकेत सुबह उठते ही शनिवार को जिस भी इंसानों को लगातार 5 दिन तक मिल जाता है, समझ जाइए उसके भाग्य का लिखा हुआ, किस्मत का लिखा हुआ, जो भी उन्होंने अपने जीवन काल में अच्छे कर्म किए हैं वह उनको मिलेंगे ही मिलेंगे। और अब उनके कर्म का फल मिलने से कोई भी इंसान रोक नहीं सकता है। इसके अलावा और एक यह भी संकेत मिल सकता है, शनिवार के दिन अगर आपके घर की छत के ऊपर को वह दिख जाए और जब उसको भगाने की कोशिश करते हैं तो वह कौवा और भी चिल्लाने लगते हैं, तो इसका मतलब है यह है कि वह असल में कौवा नहीं है, बल्कि वह कौवा आपको यह संकेत दे रहे हैं कि अब आपका मेहनत सफल हो चुकी है। इसलिए परेशान मत हो। ये संकेत अगर आपको मिल रहे हैं तो अब आपको किसी चीजों को लेकर परेशान नहीं होना है। हर चीज अब आपको मिलेगी, हर जरूरतें अब आपकी पूर्ण होंगे दोस्तों। इसी के साथ अब बताएंगे कि किस उम्र में इस राशि का भाग्य खुलते हैं, किस उम्र में इस राशि का परेशानी खत्म होती है। देखिए, इस राशि के लोगों को अधिकतर 25 वर्ष तक परेशानी का सामना करना पड़ता है। उसकी बाद धीरे धीरे आपकी राशि वाले सभी जातकों के जीवन काल में कुछ न कुछ बदलाव होना शुरू हो जाते हैं। 25 वर्ष तक आपको परेशानी होगी, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि 25 वर्ष के बाद आपकी परेशानी खुद हाल होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि यह बात हमारी गीता में लिखा है कि 25 वर्ष श्री कृष्ण को थोड़ा बहुत दुख झेलना पड़ा था। ठीक उसी तरह आपको भी 25 वर्ष थोड़ा बहुत दुख का सामना करना पड़ेगा। फिर 25 वर्षों के बाद जैसे ही श्री कृष्ण को खुशी मिल, ठीक उसी तरह आपको 25 वर्ष के बाद खुशी मिलेगी। और 30 होते होते आपको हर खुशी मिलेगी, हर मनोकामनाएं पूरे हो जाएंगे। अगर भाग्य खुलने की बात करें तो 40 वर्ष में इस राशि की भाग्य खुल जाते हैं, और 40 वर्ष होने के पश्चात इस राशि की सभी जातकों के जीवन काल में कोई भी चीजों की कमी नहीं होती है। हर क्षेत्र से लाभ ही लाभ प्राप्त होते हैं, हर क्षेत्र से धन ही धन मिलती है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में अगर आप और भी महत्वपूर्ण जानकारी जानना चाहते हैं तो और भी अंत तक देखते रहे, क्योंकि आज की इस वीडियो में आगे और भी महत्वपूर्ण बात बताएंगे, जिसमें से यह भी बताएंगे कि अगले 24 घंटे का आपका सम्मान राशिफल कैसा रहेगा, लव राशिफल कैसा रहेगा, कैरियर राशिफल कैसा रहेगा, विद्यार्थियों के लिए कैसा रहेगा, बेरोजगार लोगों के लिए कैसा रहेगा, वहीं अन्य सभी क्षेत्र के लिए कैसा रहेगा। हर जानकारी इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। उससे पहले भगवान श्री कृष्ण जी की जो भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं वही इस वीडियो को लाइक करें और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में सच्चे मन सच्चे श्रद्धा भाव से लेकिन जय श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, उसकी हर मनोकामनाएं भगवान श्री कृष्ण जी अगले 24 घंटे के अंदर पूर्ण कर देंगे। तो आप सभी लोग जरूर लिखें, और अभी तक आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अभी ज्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि आज आपका राशिफल कैसा रहेगा। घर में कोई धार्मिक अथवा मनोरंजन संबंधी कार्यों की प्लानिंग होगी तथा घर में सकारात्मक व्यवस्था बनी रहेगी। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद व सहयोग आपके भाग्य में भी करेगा। उनका मान सम्मान व आदर बनाए रखें। संबंधों में भी मधुरता बढ़ेगी। फाइनेंस जैसी गतिविधियों को लेकर कुछ वाद विवाद की स्थिति बन सकती है। अभी आर्थिक परिप्रेक्ष्य में कोई खास सकारात्मक परिणाम नहीं मिलेंगे। कानूनी मामलों में लापरवाही न करें। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह अवश्य लें। व्यवसाय में सुधार लाने के लिए मीडिया, कंप्यूटर जैसी नई तकनीकी जानकारियों को ज्यादा से ज्यादा सीखने की जरूरत है। नौकरी पेशा लोगों का टारगेट पूरा होने से अधिकारी खुश होंगे। तरक्की के योग भी बन रहे हैं। प्रॉपर्टी संबंधी कोई महत्वपूर्ण डील भी संभव है। पति पत्नी तथा पारिवारिक सदस्यों के बीच मधुरता भरे संबंध रहेंगे। प्रेम संबंधों में उजागर होने की स्थिति बनी हुई है।
आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु वर्तमान मौसम की वजह से लापरवाही बिल्कुल न करें। व्यवस्थित दिनचर्या रखें। आपकी सूझबूझ और कोशिशों से समस्या सुलझ जाएगी। तनाव मुक्त महसूस करेंगे। करीबी रिश्तेदार और दोस्तों के साथ भी सुखद समय व्यतीत होगा। किसी खास विषय पर विचार विमर्श भी रहेगा। माता पिता या उनके सामान किसी भी वरिष्ठ सदस्य के मान सम्मान में कमी न आने दें। उनका आशीर्वाद व सहयोग आपके भाग्य को बल देगा। दूसरों से ज्यादा उम्मीद रखने की बजाय अपनी कार्य क्षमता पर ही विश्वास रखना उचित है। बिजनेस में काम ज्यादा होने से व्यस्तता रहेगी। सभी फैसले खुद लेने की कोशिश करें। प्रगति के भी महत्वपूर्ण अवसर मिलेंगे। सरकारी नौकरी पेशा लोगों का काम समय पर पूरा न होने से अधिकारियों की नाराजगी सहन करनी पड़ेगी। पति पत्नी के बीच मधुरतापूर्ण संबंध रहेंगे। अविवाहित लोगों के लिए अच्छा रिश्ता आ सकता है। तनाव और एंग्जाइटी से बचने के लिए मेडिटेशन और योग का सहारा लेना बहुत जरूरी है। किसी भी योजना को उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर विचार करके ही उन्हें क्रियान्वित करें। इससे आपको अनुकूल परिणाम मिलेंगे। आपके विनम्र स्वभाव की वजह से आपका मान सम्मान और साख बनी रहेगी। किसी भी विपरीत परिस्थिति में भावनाओं के आवेश में न आए। जल्दबाजी और लापरवाही में लिए गए निर्णय गलत भी हो सकते हैं। पड़ोसियों के साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद की स्थिति में न पड़े। अपने व्यवसाय की कार्य प्रणाली में कुछ बदलाव लाने की जरूरत है। भावनाओं की बजाय प्रैक्टिकल होकर निर्णय लें। आपके विनम्र और शांतिपूर्ण स्वभाव का लोग गलत फायदा उठा सकते हैं। ऑफिस में ज्यादा काम से तनाव रहेगा। पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से घर में उचित व्यवस्था बनी रहेगी। प्रेम संबंधों की वजह से मानहानि की स्थिति बन सकती है। ओवर ईटिंग की वजह से बदहजमी और एसिडिटी की समस्या रह सकती है। हल्का और सुपाच्य आहार लें। आज वरिष्ठ लोगों के सहयोग और मार्गदर्शन द्वारा कई कार्य सुचारू रूप से संपन्न कर पाएंगे। राजनैतिक संबंध भी मजबूत होंगे तथा लाभदायक भी रहेंगे। किसी पारिवारिक सदस्य के करियर से संबंधित शुभ सूचना मिलने से खुशी भरा माहौल रहेगा। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय आज स्थगित ही रखें। आप किसी दुविधा में बुरी तरह फंस जाएंगे। अपने बजट से ज्यादा खर्चा होना आपको तनाव दे सकता है। व्यर्थ के कार्यों में समय खराब न करके अपनी व्यक्तिगत दिनचर्या को प्राथमिकता दें। बिजनेस में अंदरूनी व्यवस्था बेहतर बनाने की कोशिश में तेजी आएगी। एडवर्टाइजिंग पर ध्यान दें। पब्लिक रिलेशन और कॉन्टैक्ट मजबूत करें। सरकारी नौकरी में कोई प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से पूरा हो सकता है। दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। अचानक ही किसी पुराने मित्र से मुलाकात खुशी और नई ऊर्जा प्रदान करेंगी। आज आप अपने ऊपर तनाव और चिंता को हावी न होने दें, क्योंकि इसका नकारात्मक असर आपके स्वास्थ्य पर पड़ेगा। मेडिटेशन में कुछ समय अवश्य व्यतीत करें। आपके लिए सम्मानजनक और धनदायक स्थितियां बनेंगी। इस लाभदायक ग्रह स्थिति का भरपूर लाभ लें। आपका विवेक और आदर्शवादिता आपको घर और समाज में मान सम्मान प्रदान करेगा। घर में रिश्तेदारों के आगमन से उत्सव भरा माहौल रहेगा। पड़ोसियों के मामले में कुछ वाद विवाद जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए बेहतर है कि दूसरों के झमेले में ना पड़े, अन्यथा बैठे बिठाए कोई मुसीबत गले पड़ जाएगी। किसी भी अनुचित कार्य में रुचि ना लें। व्यक्तिगत तथा पार्टनरशिप संबंधी व्यवसाय में अनुकूल परिस्थितियां बनी हुई हैं। साथ ही सहयोगियों और कर्मचारियों का भी सहयोगात्मक रवैया रहेगा, परंतु कानूनी या निवेश संबंधी जटिलताओं का सामना करना पड़ सकता है। पति पत्नी किसी भी गलत फहमी को आपसी सहमति द्वारा सुलझाने का प्रयास करें। युवा लोग व्यर्थ की मौज मस्ती में अपना समय नष्ट न करें। पेट संबंधी किसी प्रकार की दिक्कत अनुभव हो सकती है, जिसकी वजह सिर्फ भारी खान पान ही है। हल्का और सुपाच्य भोजन ले। आज लाभ की स्थिति बनी हुई है। आपका कर्म और मेहनत आपको अपने कार्य में सफलता देगा। घर से संबंधित गतिविधियों में भी आपका ध्यान केंद्रित रहेगा। प्रॉपर्टी अथवा वाहन की खरीद फरोख्त संबंधी कोई गतिविधि में हो सकती है। कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी योजनाओं पर भली भांति विचार कर ले। ध्यान रखिए
कि आपकी इमोशनल स्वभाव की वजह से कोई आपका फायदा भी उठा सकता है। युवा वर्ग ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से कहीं अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। व्यापार में अपना अधिकतर समय मार्केटिंग संबंधी कार्यों में व्यतीत करें। हालांकि लाभ की स्थिति अभी कुछ धीमी ही रहेगी। भविष्य संबंधी योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए उचित समय का इंतजार करना जरूरी है। ऑफिशियल मामलों में लापरवाही ना करें। दांपत्य संबंधों में सामंजस्य बनाकर रखें, जबकि प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां आ सकती हैं। आज तनाव और चिंता जैसी स्थिति से परहेज करें। सकारात्मक रहने के लिए योगा, ध्यान जैसी गतिविधियों में भी ध्यान दें। समय और भाग्य आपके लिए बेहतरीन परिस्थितियां बना रहे हैं। मेहनत की उचित परिणाम हासिल करने के लिए कर्म प्रधान तो होना ही पड़ेगा। समय और ऊर्जा का पूरा इस्तेमाल करें। प्रॉपर्टी की योजना फलीभूत होने का भी समय आ गया है। किसी भी तरह की छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नजरअंदाज ही करें। इससे आप भी तनाव लेने से बच जाएंगे। घर के बुजुर्गों की विशेष देखभाल और आदर मान बनाए रखें तथा उनकी सलाह और मार्गदर्शन को भी प्राथमिकता दें। मीडिया तथा ऑनलाइन गतिविधियों के माध्यम से व्यवसाय संबंधी जानकारी मिल सकती है। ध्यान रखें कि कार्यस्थल पर किसी प्रतिद्वंद्वी की वजह से कर्मचारियों में आपस में कोई फूट पड़ सकती है, जिसका असर आपके व्यवसाय की कार्यक्षमता पर आएगा। पति पत्नी के बीच उचित सामान्य से बना रहेगा। प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की कटुता आने की संभावना है। आज थकान और कमजोरी महसूस होगी। उचित खान पान और आराम पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। रुका हुआ महत्वपूर्ण काम पूरा होने की संभावना है। थोड़ा समय आध्यात्मिक या धार्मिक कामों में बिताएं। राजनैतिक संपर्क भी बढ़ेंगे। आपका सिद्धांतवादी नजरिया आपके लिए सम्मानजनक रहेगा। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह भी अवश्य ले। आपकी भावुकता जैसी कमजोरी का कुछ लोग गलत फायदा उठा सकते हैं। ज्यादा तनाव लेने का आपके स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बिजनेस में फिलहाल किसी तरह का बदलाव न करें और किसी भी तरह का रिस्क लेने से बचें। आपके साथ छल या धोखाधड़ी हो सकती है। नौकरी में भी स्थान परिवर्तन या तबादले जैसी स्थितियां बन रही हैं, परंतु यह परिवर्तन आपके लिए तरक्की देने वाला रहेगा। घर में सुख शांति और खुशी का माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना रखना जरूरी है। जोड़ों में दर्द जैसी समस्या बढ़ सकती है। वायु और बांधी वाली चीजों के सेवन से परहेज रखें। परिवार अथवा व्यवसाय संबंधी विशेष कार्य को लेकर आपको कोई ठोस और महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ सकते हैं, इसलिए सकारात्मक बने रहे। पिछले कुछ कड़वे अनुभवों से सीखकर आप अपनी दिनचर्या में उचित सुधार लाने का प्रयत्न सफल होंगे। कुछ खास बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है, जैसे कि दूसरों की मदद के साथ साथ अपने व्यक्तिगत कार्यों के प्रति भी ध्यान देने की जरूरत है। साथ ही दूसरों की मानसिकता को समझे तथा अपने प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें। विद्यार्थी पढ़ाई के प्रति अपने प्रयास और बढ़ाएं। व्यवसाय में अधिक मेहनत और समय देने की जरूरत है। कोई नया काम शुरू किया हुआ है तो उसमें मेहनत के उपरांत ही सफलता मिलेगी, इसलिए तनाव न लें। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में तेजी आएगी। नौकरी में पदोन्नति के योग हैं, परंतु साथ ही आपका कार्यभार भी बढ़ेगा। आज पारिवारिक व्यवस्था को लेकर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। युवा वर्ग की दोस्ती प्रेम संबंधों की ओर अग्रसर होगी। अपनी अपनी इम्यूनिटी मजबूत बनाए रखने के लिए सजग रहे। गुस्से और आवेश जैसी कमियों पर काबू रखें। निजी जीवन में सुख सौख्य बढ़ेगा। अपने उसूलों व सिद्धांतों के साथ किसी भी कीमत पर समझौता न करना आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगा। मुसीबत में फंसे किसी मित्र की मदद करने से मन में खुशी रहेगी। सफलता पाने के लिए हर संभव प्रयास भी जरूरी है। बच्चों के साथ दोस्ताना व्यवहार रखें। ज्यादा डांट फटकार बच्चों में हीन भावना उत्पन्न कर सकती है। इसका नकारात्मक प्रभाव उनकी पढ़ाई पर भी पड़ेगा। बिजनेस में नए काम की शुरुआत की है
तो उसमें फायदे के मौके मिल सकते हैं, हालांकि वह मन मुताबिक नहीं होंगे। दूर दराज की पार्टियों से कुछ नुकसान होने की आशंका है। इनसे संबंधित कोई नजदीकी यात्रा भी करनी पड़ सकती है। जीवन साथी का सहयोग आपको तनाव मुक्त रखेगा और आपसी संबंधों में मधुरता बढ़ेगी। प्रेम प्रसंगों के मामले में पड़कर अपने करियर से खिलवाड़ न करें। आज आपका स्वास्थ्य उत्तम रहेगा, किसी प्रकार की भी चिंता न करें। परंतु वर्तमान नकारात्मक वातावरण से अपना बचाव करना अति आवश्यक है। घर में सुधार संबंधी योजना बनाते समय वास्तु के नियमों का पालन अवश्य करें। रोचक तथा ज्ञानवर्धक साहित्य पढ़ने में भी कुछ समय व्यतीत होगा। आप अपने आप को तनाव मुक्त महसूस करेंगे। विदेश जाने के लिए प्रयासरत लोगों के लिए संभावनाएं बन रही हैं। भावुकता की वजह से कुछ निर्णय गलत हो सकते हैं। कभी कभी गुस्सा व चिड़चिड़ापन परिवार की व्यवस्था को खराब कर सकता है। इसलिए अपने व्यवहार को सकारात्मक बनाकर रखने के लिए मेडिटेशन करें तथा अच्छी प्रवृत्ति के लोगों के संपर्क में रहें। व्यावसायिक गतिविधियों में सुधार आएगा। दूसरों पर निर्भर रहने की बजाय खुद ही काम निपटाने की कोशिश करें। आप अपनी योग्यता के अनुरूप उच्चतर परिणाम भी हासिल होंगे। नौकरी में अपना टारगेट आसानी से हासिल हो सकता है। आज परिवार में सुखद माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों को भी विवाह संबंधी पारिवारिक स्वीकृति मिलने से प्रसन्नता रहेगी। आज आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु नकारात्मक विचारों को अपने अंदर उपजने ना दें तथा अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें। आज पूरा दिन सुकून भरा व्यतीत होगा। कोई सुखद समाचार मिलने से मन प्रफुल्लित रहेगा। अगर घर में नवीनीकरण या सुधार संबंधी योजना बन रही है, आय और व्यय में समानता बनी रहेगी। कुछ लोग आपके बनते कार्यों में विघ्न डालने हेतु सक्रिय भी रह सकते हैं। बेहतर है कि किसी के भी बहकावे में ना आए। आर्थिक मामलों में बहुत अधिक सावधानी बरतें। खर्च करते समय बजट का ध्यान रखना जरूरी है। आज व्यावसायिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलती रहेंगी। किसी प्रभावशाली इंसान की मदद से आपका खास काम पूरा हो सकता है। कानूनी कार्यवाही को लेकर परेशानियां आ सकती हैं। किसी सलाहकार से जरूर विचार विमर्श करें। ऑफिशियल मामलों में सावधानी बरतें। वैवाहिक संबंधों में प्रेम और नजदीकियां बढ़ेगी। युवाओं का प्रेम संबंधों के प्रति भावनात्मक लगाव बढ़ेगा। मौसम के अनुरूप अपना आहार विहार रखें। इससे स्वस्थ रहेंगे और काफी हद तक तनाव मुक्त महसूस करेंगे।